Good morning students. How are you? I hope all of are fine. तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पाठ एक कौन सिखाता है कविता जिसके लेखक होते हैं लिखने वाले, यानी कि जिसने कविता लिखी है। तो ये कविता बच्चों किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी कविता कौन सिखाता है? तो देखो बच्चों, इसमें कुदरत यानी कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और इस कविता में प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से जुड़े हुए तत्वों के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये छोटी सी कविता हमें बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें बता रही है। प्रकृति से जुड़ी यह कविता में बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति में कौन कौन से तत्व हैं जो जुड़े हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पशु पक्षी, तो सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी ही एक छोटी सी कविता में एक चिड़िया जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, वह अपने स्वाभाविक नियमों के बारे में प्रकृति के द्वारा हमें बताया जा रहा है। तो देखो कौन सिखाता है चिड़िया को सब कुछ। चिड़िया को चींची करना, उसे फुदकना, उसे चलना फिरना, ये सब हमें प्रकृति ही सिखाती है। तो बच्चों, कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, यानी कि उसको चींची करके बोलना कौन सिखाता है? प्रकृति। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, यानी कि चिड़िया को फुदक फुदक कर चलना भी कौन सिखाता है? प्रकृति, क्योंकि वो प्रकृति के ही अंश है। कौन सिखाता फुर्र से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना, यानी कि चिड़िया को तिनके लाकर, आपने तिनकों से घोंसला बना हुआ देखा है कि कैसे चिड़िया अपने रहने का स्थान, अपने रहने का घर घोंसला बनाती है। वो तिनके ला कर ही घोंसला बनाती है। और दाने चुग चुग कर, अनाज के दानों को चुग कर लाती है। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, यानी कि अब प्रकृति ही हमें सब कुछ सिखाती है। अपने बच्चों का लालन पालन यानी कि पालन पोषण करना। चिड़िया को ये सब चीजें प्रकृति खुद स्वयं ही सिखा देती है। यह उसका प्राकृतिक और स्वाभाविक नियम है। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती। तो प्यारे बच्चों, ये कुदरत का, प्रकृति का ही यह खेल है। प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है, हमें यह सब कुछ सिखाती है, किंतु प्रकृति हमें बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। क्या हम प्रकृति को कुछ दे पाते हैं? नहीं ना। तो देखो, प्रकृति हमसे कुछ भी नहीं मांगती। ना पेड़ पौधे हमसे कुछ मांगते हैं, ना हवा, ना पहाड़, ये सब हमें प्रकृति खुद देती है, बल्कि बदले में हमसे ये कुछ भी नहीं लेती। हम भी उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे। तो प्यारे बच्चों, अब अंतिम पंक्तियों में क्या बताया गया है कि हम भी उस प्रकृति के अंश हैं। अंश मतलब भाग, हिस्सा, यानी कि हम भी उस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे पेड़, तरु मतलब होता है पेड़, और पशु पक्षी सारे, ये सब प्रकृति के अंश हैं। तो हम भी प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, हम भी प्रकृति के अंश हैं। वंशज, वंशज मतलब वंश में पैदा हुए, उत्पन्न हुए। प्रकृति के वंश में ही हम उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। जैसे सूरज, चांद, सितारे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हम भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति ही हमें सब कुछ सिखाती है, देती है, और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। यह प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी प्रकृति से सीखकर अपना जीवन बिताना चाहिए और अपने बच्चों का लालन पालन करते रहना चाहिए। प्रकृति भी हमें स्नेह, एकता, परोपकार, ये सब सीख देती है।
प्रकृति हमारी गुरु है, हमारी पालनहार है, यानी कि हमारा पालन पोषण करने वाली है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कविता को पढ़ा और समझा। आपको इसके अभ्यास प्रश्न और प्रश्नोत्तर याद करने हैं और अपनी रफ कॉपी में लिखकर भी देखने हैं। धन्यवाद।